ऐ जिंदगी ये तेरी खरोंचे हैं मुझ पर, या फिर तू मुझे तराशने में लगी है। यकीन मानिए जिंदगी की हर एक चोट, हर एक असफलता आपको तराशने की कोशिश है। हेलो रैंकर्स, माय नेम इज अभय एंड यू वाचिंग रिसाइकल रैंकर्स। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेगमेंट देख रहे हैं, इसमें हम आज रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम रोटेशन कर चुके थे। अब वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम रोटेट करते थे किसी भी आपके वेक्टर्स को, कोई वेक्टर दिया होता था, उसके पोजीशन वेक्टर को अगर हम रोटेट करते उसे हम cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा से मल्टीपल कर देते थे अगर वेक्टर में, तो वो हमारा अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता था। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर रिलेशन ऑफ रोटेशन, इसका क्या रिलेशन है रोटेट करने में, या फिर एक से मतलब दो से अधिक वेक्टर अगर दिए हों। तो यहाँ पर हमने लिया है एक Z1 Z2 Z3 हैं जो कि एब्सिसेस हैं आपके किसके, पॉइंट दिया है ए बी सी। ये आर्गन प्लेन में अगर हम ए बी सी कोई पॉइंट्स लें, जनरल हम आर्गन प्लेन में ए पॉइंट लेते हैं, एक बी पॉइंट ले रहे हैं और तीसरा सी पॉइंट ले रहे हैं। इसके कह रहा है कि एब्सिसेस हैं Z1 Z2 एंड Z3। तो Z1 आपका ये एक ए पॉइंट है और ए पॉइंट के जो एब्सिसेस हैं वो है Z1। अब Z1 को हमने Z1 से ए पॉइंट को डिनोट किया एंड बी को Z2 से, सिमिलरली सी को Z3 से। सी को अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मीट करा दें, ये एक आर्गन प्लेन में है, हम जनरल मान लिए हैं कि ये एक आर्गन प्लेन में है, तो ये जो आपका एंगल होगा ये मतलब एंगल बी ए सी जो एंगल होगा यहाँ पर वो होगा अल्फा। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट आप लिखेंगे, जब हमारे तीन पॉइंट्स दिए हों, तीन पॉइंट्स मतलब दिए हों और उनका एब्सिसेस दिया हो हमें Z1 Z2 Z3, तो उनके जो बीच का एंगल आपका क्रिएट होगा वो एंगल है यहाँ पर एंगल बी ए सी इक्वल टू है अल्फा। यहाँ पर बी ए सी को हम अल्फा लिखेंगे और अल्फा को क्या कहते हैं, यहाँ पर अल्फा को Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1, इसका आपका होल आर्गुमेंट जो होगा वो होगा एंगल बी ए सी। मतलब कि अगर हम ये जो सी ए है अगर इसको इस डायरेक्शन में लें तो ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इसे हम कह सकते हैं Z3 माइनस Z1। और सिमिलरली यहाँ पर अगर B है और A है, इसको हम ए बी अगर लिखें तो फाइनल जो आपका होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर जो होगा मतलब Z2 माइनस Z1। अगर हम इस एंगल को निकालेंगे तो वो होगा Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1। अगर हम Z3 को कहें तो Z3 क्या है, हमारा पॉइंट C का जो एब्सिस है, अगर इसे लिखें इक्वल टू आर्गुमेंट्स ऑफ एब्सिसेस ऑफ C माइनस एब्सिसेस ऑफ A डिवाइडेड बाई एब्सिसेस ऑफ B। एब्सिसेस ऑफ B माइनस एब्सिसेस ऑफ A मतलब कि इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में तो यार यहाँ पर से हम उसका आर्गुमेंट्स फाइंड कर सकते हैं और आर्गुमेंट्स हमारा अल्फा होगा। कब करना है, जब हमारे तीन एब्सिसेस दिए हों या तीन पॉइंट दिए हों और उनके एब्सिसेस दिए हुए हों किसी भी आर्गन प्लेन में, तो उसका जो अल्फा निकालेंगे हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए हमारा सेकंड यहाँ पर आता है, अगर कि हम किसी एक के टर्म्स में अगर हम इसे Z3 माइनस Z1 लिख दिए हैं और ये Z2 माइनस Z1 है, तो इसको एक के एंगल में अगर कहा जाए इसे एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ Z2 माइनस Z1, मतलब Z3 माइनस Z1 को एक्सप्रेस करना हमें Z2 माइनस Z1 के उसमें। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर नोट्स आता है हमारा, सेकेंड जो रिजल्ट है ये रिजल्ट नहीं है, रोटेशन के रिजल्ट हैं। हमने यहाँ पर रिलेशन उनका ले रहे हैं, हमने लिख दिया रिलेशन ऑफ रोटेशन। अब सेकेंड देखेंगे, सेकेंड को अगर हम कहें एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस Z3 माइनस Z1, मतलब कि ये जो है आपका Z3 माइनस Z1 इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ Z2 माइनस Z1, इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ Z2 माइनस Z1। अब देखिए Z2 माइनस Z1 के टर्म्स में अगर हम Z3 माइनस Z1 को एक्सप्रेस करेंगे तो सबसे पहले अब इसके टर्म्स इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इसके टर्म्स में, तो Z3 माइनस जो Z1 आएगा आपका Z3 माइनस Z1 वो आएगा Z2 माइनस Z1 जो आपका जिसके टर्म्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके टर्म्स में आप दिखा रहे हैं Z2 माइनस Z1 ये हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इनटू cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो यहां पर हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ, अब जिसके टर्म्स में कर रहे हैं मतलब कि जिसको एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका हम मॉडुलस लेंगे Z3 माइनस Z1 का मॉडुलस डिवाइड हो रहा है किससे, जिसके टर्म्स में हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं Z2 माइनस Z1 इंटू इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में cos अल्फा, क्योंकि हमारा जो अल्फा है यहाँ पर अल्फा यही है हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो यार अगर हम यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करिए हैं Z3 माइनस Z1 को इन टर्म्स ऑफ Z2 माइनस Z1, अगर हम इसे एक्सप्रेस किए हैं तो यार एक टर्म्स तो और भी हो सकता है कि हम इसको एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ इसके, तो थर्ड हम लिखेंगे यहाँ पर से। आपको पहले ये हम रिकॉल करा दें, अगर इसको हम देखिए डिवाइड करा दें Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 इक्वल टू हो जाएगा यार मॉडुलस उसी को मतलब डिवाइड करा दें अगर उसी टर्म्स को तो उसी का मॉडुलस इनटू में उसको अगर इसे हम लिखें e की पावर आई थीटा, तो यहाँ पर से हम सिंपल इसे और आसान कर सकते हैं Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 ये इक्वल है किसके मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस यार इसे हम लिख सकते हैं e की पावर आई अल्फा इंटू e की पावर आई अल्फा, और यहां पर आपको पता है e की पावर आई अल्फा क्या है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो यहां पर से यार इसे हमने और भी शॉर्ट लिख लिया है, मतलब कि इसका जो रिलेशन है कुछ इस टाइप का फाइंड करेगा। अब इसे हम एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अभी हमने Z3 माइनस Z1 को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ इसके। अब देखते हैं यहाँ पर जो थर्ड आपका रिजल्ट है, जो थर्ड रिजल्ट है हम एक्सप्रेस कर रहे हैं Z2 माइनस Z1 को इसको इसके टर्म्स में, तो यहाँ पर Z2 माइनस Z1 एक्सप्रेस Z2 माइनस Z1 इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में यार Z3 माइनस Z1 के Z3 माइनस Z1। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका रिलेशन क्या आएगा, इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, अब इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल होगा Z2 माइनस Z1, और हमने बताया कि जिसके टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उस वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर Z3 माइनस Z1 है इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर हम मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस आपका जो न्यूमरेटर में होगा Z2 माइनस Z1 है यहाँ न्यूमरेटर में, इसे न्यूमरेटर में रखेंगे, जो LHS में होगा उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1, और इसे हमें मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ में cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। यार इसे अभी हमने यहाँ पर इसको इस Z2 माइनस Z1 को इन टर्म्स ऑफ Z3 माइनस Z1 के टर्म्स में हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया फ्रेंड्स। अगर हम इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो यार हम इसको डिवाइड करा देते हैं इसके नीचे, इसका मतलब है कि उन दोनों वेक्टर्स को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो उनके मॉडुलस और उसका जो मल्टीपल है e की पावर आई अल्फा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम उसे भी कर लेते हैं Z2 माइनस Z1। नेक्स्ट टर्म में जो नेक्स्ट स्टेप है Z1 माइनस Z3 माइनस Z1 ये इक्वल है किसका, इनका मॉडुलस जो है आपस में इन्हीं का जो ये टर्म्स हैं इन्हीं का मॉडुलस। यार मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस आपका दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोथ में ब्रेक हो जाता है अलग अलग। तो यहाँ पर Z2 माइनस Z1 अगर इसका हम होल मॉडुलस भी ले लें तो भी वो आपस में ब्रेक कर जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। Z3 माइनस Z1 का मॉडुलस इनटू यार इससे लिख सकते हैं e की पावर आई अल्फा। यार यही तो आइलेरियन जो नोटेशन था, आइलेरियन नोटेशन आपको रिकॉल हो रहा होगा, e की पावर आई थीटा होता था जब हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वो होता था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
तो यहाँ पर से हम ये 3 रिलेशन फाइंड किए हैं। एक थर्ड रिलेशन है जिसको हमने अभी देखा है, ये फर्स्ट रिलेशन है कि उसका आर्गुमेंट्स हम फाइंड करेंगे। तो वो आर्गुमेंट्स होता है अगर ये एंगल है, अगर ए बी सी ये आपके एंटी क्लॉकवाइज में है, ए बी सी ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में है, तो यहाँ पर एब्सिसेस ऑफ सी माइनस एब्सिसेस ऑफ ए डिवाइडेड बाई एब्सिसेस ऑफ डी माइनस एब्सिसेस ऑफ ए। इसको हमने सिंपल भी आपको दिखाया कि ये जो आपका Z3 माइनस, इसे हम इस जो है अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालें ए और सी का, तो ए सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा यार यही तो होगा ए सी का जो पोजीशन वेक्टर अगर लेंगे तो वो होगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। मतलब वेक्टर सी जो होगा फाइनल होगा और माइनस इनिशियल, जो फाइनल होता है। और फाइनल हमारा यहाँ पर क्या है Z3 है, और Z3 क्या है एब्सिसेस ऑफ सी। तो यहाँ पर Z3 यार ये सिंपल रख दिया Z3 माइनस एब्सिसेस ऑफ ए। अगर माइनस ये है ए और ये ए क्या है हमारा एब्सिसेस, इसका जो एब्सिसेस है Z1 है, तो वही यहाँ पर एब्सिसेस ऑफ Z1 मतलब एब्सिसेस ऑफ ए पॉइंट का जो एब्सिस है उसे हमने रख दिया है। आइए यार इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें गिवन है Z1 Z2 Z3 एंड Z4, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्क्वायर की वर्टाइसेस को। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि Z2 इक्वल टू लैम्डा Z1 प्लस म्यू टाइम्स Z3 है। फाइंड करना है हमें लैम्डा एंड म्यू। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले यार इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि Z1 Z2 Z3 जो हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहे हैं वर्टाइसेस हैं किसकी स्क्वायर की। तो यार एक स्क्वायर हम पहले सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं और ये कह रहा है कि जो पॉइंट्स हमारे एंटी क्लॉक सेंस में हैं, एंटी क्लॉक सेंस में हमें पॉइंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं उस स्क्वायर को ड्रा करूं, वो स्क्वायर कोई भी एक स्क्वायर जनरल स्क्वायर हम ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक स्क्वायर हमने ड्रा किया और कह रहा है कि Z1 Z2 Z3 Z4 एंटी क्लॉकवाइज में है। तो यार अगर हम Z1 ये ले लें Z1 और ये सेकंड ले लें Z2, ये हमारा Z3 है और ये हमारा Z4 है, तो क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज में है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में है। Z1 Z2 Z3 हमारा एंटी क्लॉक, तो यही साइड होती है ना एंटी क्लॉक। तो यहाँ पर हमने उस तरह से उसके पॉइंट्स ले लिए हैं और कह रहा है कि ये वर्टाइसेस को आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यार ये स्क्वायर है तो एक बार तो कंफर्म है कि ये इसकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी और इसके जो एंगल होंगे एवरी एंगल 90 डिग्री का होगा। तो कोई भी एंगल होगा हमारा वो आपका 90 डिग्री होगा और जो साइड्स होंगी वो रिमेनिंग सेम होंगी, है ना, इक्वल होंगी। हमने इक्वल बना दिया। अब देखिए यहाँ पर से अगर हम इसको Z1 को Z3 से मीट करा दें, अगर इस क्वेश्चन में हम Z1 को Z3 से मीट करा दें तो क्या यार ये एंगल हमें फाइंड हो जाएगा, बिल्कुल ये एंगल फाइंड हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा π/4, ये एंगल हो जाएगा π/4, क्योंकि हमें पता है कि जो स्क्वायर है उसका एवरी एंगल π/2 होता है, तो ये उसका आधा हो जाएगा और ये π/2 होगा। ये हमने डायगोनल ड्रा कर दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं Z3, अगर हम इसे फाइनल माइनस इनिशियल देखें Z3 माइनस Z1 लिखें, Z3 माइनस Z1, यार ये क्या है हमारी डिस्टेंस ही तो है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है और हम उन दोनों पॉइंट्स को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करा दें तो क्या वही लाइन की तो डिस्टेंस आएगी। तो Z3 माइनस Z1 हो गया, इसे हम रिप्रेजेंट कर दिए Z3 माइनस Z1 इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो फाइनल है हमारा माइनस इनिशियल Z3 माइनस Z1 इसे लिख लिए। अब यहाँ पर से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके कुछ रोटेशन के रिलेशन देखे, उससे अगर हम इसे ड्रा करें और इसे हम लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1, ये Z2 माइनस Z1 हो गई। यार इस क्वेश्चन को तो हम 2 टाइप से कर सकते हैं अब तो, क्योंकि एक π/4 से भी कर सकते हैं, एक π/2 से कर सकते हैं, और π/2 से करना तो बेहद आसान होगा। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशन, तो बोथ हम दोनों एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों मेथड देखेंगे इसके। तो इसका सबसे फर्स्ट मेथड आप डालिए, यहाँ पर सॉल्यूशन है फर्स्ट मेथड का। फर्स्ट मेथड देखिए हमने रिलेशन अभी देखा था, अगर हम Z3 माइनस Z1 को रिप्रेजेंट करना चाहें Z2 माइनस Z1 के टर्म्स में, तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, एक्सप्रेस Z3 माइनस Z1 इन टर्म्स ऑफ Z2 माइनस Z1, इस टर्म्स में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसके टर्म्स में यार रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो वो तो उसके इक्वल में नहीं आएगा, लेकिन हम जिसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इक्वल में आएगा। Z3 माइनस Z1 ये इक्वल होगा, और जो रिमेनिंग हमारा बचा हुआ है Z2 माइनस Z1 इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। Z2 माइनस Z1 और इसका जो मॉडुलस होगा, मतलब कि Z3 माइनस Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस इनटू Z3 माइनस Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस, और इसे मल्टीप्लाई कराना था किसके साथ में, e की पावर i थीटा से, तो वो होता है हमारा cos थीटा। और थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, π/4। ये थीटा हम ले रहे हैं, जो ये एंगल है हमारा, ये एंगल इसे ले रहे हैं π/4 प्लस i टाइम्स sin π/4। sin π/4। आई होप कि फ्रेंड्स ये रिलेशन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब इसे हम इसको जो है Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 इसे हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और cos π/4 की वैल्यू और sin π/4 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर से एक सिंपल सा रिलेशन हमें पता है कि ये जो है आपकी साइड्स हैं स्क्वायर की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम कुछ इस साइड्स को x टाइप लेट कर लें तो ये जो साइड होगी हमारी ये भी x टाइप होगी, मतलब जो Z2 माइनस Z1 है ये x हो जाएगी। और आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, और हमें दो साइड्स पता है, तो क्या हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप पाइथागोरस से जब इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो अगर ये x है और ये x है तो ये हमारा √2x आ जाएगा। क्या हम इसे अगेन ड्रा कर सकते हैं? बस ऐसे शो करने के लिए हम ड्रा कर ले रहे हैं। इसे हमने x माना है, इसे x हमने माना है, ये 90 डिग्री है, तो यार ये जो डिस्टेंस है ये √2 टाइम्स x आ जाएगी। फ्रेंड्स इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये जो सेकंड ट्रायंगल है हम इसका यूज करेंगे। ये सेकंड ट्रायंगल हमने इसी को कट किया है, अगर मैं उसको पॉइंट डाल दूं आपको कंफ्यूजन ना हो, Z2 Z3 और ये Z2 है, Z1 Z2 Z3, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। अब यहाँ पर इन्हें यूज करेंगे Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 जो है हमारा, इसे हम लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 को ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल टू इसको भी आप एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि हमें इन्हीं के टर्म्स में जो हमारा रिलेशन है Z1 Z2 Z3 के टर्म्स में रिलेशन है। बट इसका यार कुछ हमारा जो मॉडुलस है उसे हम यहाँ पर से मूव करा सकते हैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करके कि स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो सेम होती हैं। Z2 माइनस Z1 इंटू यार Z3 माइनस Z1, अगर Z3 माइनस Z1 हमारा √2x है तो क्या इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। यहाँ पर से मॉडुलस अगर निकालेंगे, ये जो मॉडुलस है इसी की वैल्यू तो हमारी √2x है, और √2x का जो हम इसकी वैल्यू को अगर इसका मैग्नीट्यूड रख देंगे तो वो भी हमारा √2x आएगा। तो यहाँ पर सिंपल रख दीजिए √2x डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस Z2 माइनस Z1, यार Z2 माइनस Z1 ये है, और हमने साइड्स जो है हमारी स्मॉल x सेलेक्ट किया है, तो क्या हम यहाँ पर स्मॉल x सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो cos π/4 की और sin π/4 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, तो यहाँ पर 1/√2 पुट कर दीजिए प्लस आयोटा टाइम्स 1/√2। यार इसे अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करने पे ये x से x आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर होगा Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1, और यहाँ पर जो √2 है इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पर सिर्फ √2 आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके साथ में कराएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसके साथ में जब कराएंगे तो ये आयोटा हो जाएगा, मतलब 1 प्लस आयोटा यहाँ पर रिमेनिंग शेष बचेगा, 1 प्लस आयोटा, यही तो आपका रिमेनिंग टर्म्स बचेगा। अब यार क्या करना है हमको, हमें रिलेशन फाइंड करना है किन के टर्म्स में, Z2 के इक्वल और Z1 और Z3 के इक्वल। तो यहाँ पर हम Z2 को एक साइड में ले आए, अगर हम यहाँ पर Z2 को एक साइड में ले आए, यहाँ Z2 को अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, Z3 माइनस Z1 इक्वल है, एक बार यार Z2 के साथ में 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करा लीजिए, एक बार Z1 के साथ में आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो Z2 हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, एक टाइम से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जो Z1 है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस आयोटा के साथ में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें Z2 के टर्म्स में फाइंड करना है। यार Z1 को हम क्या इधर ला सकते हैं RHS में, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा Z2 1 प्लस आयोटा, क्योंकि इसके इक्वल निकालना है, ये Z2 की इक्वल।
अगर हम इसे इक्वल कर रहे हैं तो यार यहां पर है, इसको हम इधर लाए हैं तो यहां सिंपल हो जाएगा Z3 माइनस Z1 माइनस ये जो होगा प्लस में आ जाएगा Z1 इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। यहां तक फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे Z1 और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि यहां पर भी Z1 है, यहां पर भी Z1 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो Z3 यहां पर से Z1 यार कॉमन ले लीजिए या फिर Z1 को आप मल्टीपल कॉमन ही ले लीजिए, यहां पर से प्लस Z1 हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर बचेगा इस स्टेप में -1 प्लस 1, ये जो आपका 1 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा आयोटा। ये आपको +1 और -1 यहां पर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां पर बचा Z1 आयोटा, Z1 आयोटा मतलब Z3 प्लस Z1 आयोटा, ये किसके बराबर है? ये है यार Z2 इंटू 1 प्लस आयोटा के। यार Z2 इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें फाइंड करना रिलेशन Z2 के टर्म्स में नेक्स्ट स्टेप में, तो Z2 इक्वल हो जाएगा, Z2 इक्वल, इसको डिवाइड करा दीजिए यार इसके नीचे, तो ये आपका अलग अलग इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए पहले दिखा देते हैं। Z3 प्लस Z1 आयोटा डिवाइडेड है किसके साथ में? 1 प्लस आयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई से RHS में जो है उसे हमने डिवाइड करा दिया है, तो 1 प्लस आयोटा। इन्हें आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1/1 प्लस आयोटा प्लस Z1 टाइम्स ये है आपका आयोटा, तो यहां पर आ जाएगा आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका Z2 की इक्वल आया है। यार क्या हमें रिलेशन फाइंड करना था? लैम्डा टाइम्स Z1 प्लस म्यू टाइम्स Z3। तो यार ये लैम्डा टाइम्स हमने कुछ बना लिया है। यहां पर से अगर कंपेयर करें तो लैम्डा का जो कोफिशिएंट है, मतलब कि Z1 का जो कोफिशिएंट है वो लैम्डा है, या फिर लैम्डा की जो वैल्यू Z1 यहाँ पर क्या है, Z1 ये है, और Z1 में जो कोफिशिएंट है लैम्डा, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है ये आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। ये जो वैल्यू है यार यही तो हमारी लैम्डा है। और जो Z3 का कोफिशिएंट है म्यू, म्यू हमने फाइंड किया है 1/1 प्लस आयोटा। ये जो वैल्यू है ये हमारी म्यू है। इस तरह से हमने जो फर्स्ट मेथड था उससे फाइंड किया लैम्डा इक्वल टू आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। एंड सेकेंड जो हमने फाइंड किया इसका म्यू है हमारा 1/1 प्लस आयोटा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने फर्स्ट स्टेप को बहुत ही आसानी से और सारी जो बेसिक हमारी जो रिलेशन की प्रॉपर्टीज थी, इसका जो रिलेशन था उसे हमने यूज किया है। अब हम सेकंड देखते हैं कि इसका कौन सा मेथड है, किसके द्वारा। हम अभी बता रहे थे आपको कि जो π/2 है, अगर ये एंगल π/4 है या फिर टोटल एंगल को हम π/2 से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं। आई होप कि ये मेथड आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं सेकंड मेथड को यहीं पर ड्रा करता हूं, मेथड सेकंड। अब देखिए यहां पर वही एक हम पहले स्क्वायर आपका ड्रा करेंगे, जो स्क्वायर इसने करा था। तो स्क्वायर यार हम इस बार ऐसे ड्रा कर, कुछ भी ड्रा कर लीजिए आप। तो ये एक स्क्वायर है। अब का क्या रहा था हमारा Z1 Z2 Z3 एंड Z4 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वर्टाइसेस हैं। बट कैसे वर्टाइसेस हैं यार? एंटी क्लॉक सेंस में। ये चीज तो आपको ध्यान रखने वाली है कि अगर हम पॉइंट्स को Z1 लें और इस पॉइंट को Z2 लें, ये पॉइंट Z3 लें, ये पॉइंट Z4 लें, तो क्या ये एंटी क्लॉक हैं? बिल्कुल एंटी क्लॉक हैं। और जो इसके एंगल हैं या कोई भी एंगल हम देखें, कोई भी एंगल देखें यार, एंगल जो है हमारा, एंगल तो हमारा जो थीटा अगर हम उसे मान लें वो यार हमारा यहाँ 90 डिग्री, मतलब π/2 है। और जो इसकी साइड्स हैं, जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, साइड्स हैं वो तो इक्वल होने वाली हैं। अब यहाँ पर हम उनका यूज करेंगे। ये हम लोग कॉन्सेप्ट जो है इसको बहुत आसानी से हम यूज कर सकते हैं। बट अगर आप IIT JEE के अलावा किसी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें वो क्वेश्चन आपका लेंदी होगा, जो कि लेंदी होने के लिए मतलब कि आपका 6 नंबर या 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है, इसलिए हमने उसे सबसे पहले रिकॉल किया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 90 डिग्री है। इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम Z2 माइनस Z1 जो है Z3 माइनस Z2 को, ये वाली जो हमारी लाइन है Z3 माइनस Z2, अगर इसे हम एक्सप्रेस करें किसके टर्म्स में?
Z2 माइनस Z1 के, इसके टाइम्स में इसे एक्सप्रेस करें। ये जो हमारे डिस्टेंस है, अब देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर Z3 माइनस Z2। तो सबसे पहले लिखेंगे Z3 माइनस Z2 को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ Z2 माइनस Z1। इसके टर्म्स में फ्रेंड्स हम एक्सप्रेस करेंगे, तो इसके टर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z2 इक्वल टू वो जो आपका जिसके टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। यार यहाँ पर अब जो मैग्नीट्यूड की बात आ रही है उसे हम स्किप कर सकते हैं। कैसे स्किप कर सकते हैं यार, साइड्स हैं और साइड्स तो इक्वल होंगी। कुछ भी मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किसी दूसरे साइड के मैग्नीट्यूड से तो वो आपस में कट जाएंगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या उस स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड वाला ये जो ऑप्शन है हमने उसे स्किप कर दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, cos π/2, क्योंकि ये इसका जो एंगल है इन दोनों के बीच का जो एंगल है पाई वो Z3 माइनस Z2 एंड Z2 माइनस Z1, इनके जो बीच का एंगल है वो π/2 है। ये 90 डिग्री होता है। ये तो यार स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है कि उसका एंगल जो है यूरी एंगल π/2 होता है माइनस आयोटा टाइम्स साइन π/2। ये बहुत ही आसान है और इसमें भी हम रिलेशन ऑफ रोटेशन यूज कर रहे हैं। ये एकदम छोटा क्वेश्चन है। Z3 माइनस Z2 आपको देखने में क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा था, बट ये है उतना ही आसान जितना हमने अभी सॉल्व करा है। यार cos π/2 की हम वैल्यू रख देंगे। cos π/2 हमारा कितना होता है, 0 होता है, और sin π/2 हो जाएगा हमारा 1। जब sin π/2 की वैल्यू 1 रख देंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आएगा और ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। मतलब कि सिंपल हमारा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आयोटा के साथ में, आयोटा के साथ में इसके मल्टीप्लाई करा दीजिए। Z3 माइनस Z2 इक्वल Z2 टाइम्स आयोटा माइनस Z1 टाइम्स आयोटा। हमें रिलेशन किस में फाइंड करना है यार, Z2 के टर्म्स में। तो Z2 को क्या हम LHS से RHS में ले जा सकते हैं, बिल्कुल। Z2 आयोटा प्लस Z2 इक्वल टू, ये Z3 को आप इधर ले जाइए, Z3 माइनस Z1 आयोटा। सारे आपके टर्म्स जो हैं आप एक तरफ कर लिए हैं। अब यहां पर से क्या करिए, Z2 कॉमन ले लीजिए, Z2 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1 प्लस आयोटा इक्वल टू Z3 माइनस Z1 आयोटा। यहां पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व, यहां पर देखिए हम थोड़ा सा गलती कर गए, माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे यार, ये यहां प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना। तो अब इसे सिंपल कर लीजिए आप। इस जो आपका Z2 का जो कोफिशिएंट है, हमें क्योंकि Z2 के टर्म्स में आपका Z2 कोफिशिएंट यहाँ 1 है, इसे 1 बनाने के लिए जो इसके साथ दिया हुआ कोफिशिएंट है हम उसको डिवाइड करा देते हैं। तो Z2 इक्वल हो जाएगा Z3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, एक टर्म्स आ जाएगा। या फिर इसे लिख सकते हैं आप सिंपल 1 अपॉन आयोटा टाइम्स ये Z3 कर लीजिए, प्लस जो Z1 का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो फ्रेंड्स यहां पर भी हम जो Z3 का कोफिशिएंट है 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, मतलब Z3 का जो कोफिशिएंट है म्यू अगर इसको कहें, ये म्यू है हमारा, ये जो वैल्यू हमारी म्यू की है, एंड ये जो हमारी वैल्यू है ये यार लैम्डा है। लैम्डा क्या है, Z1 का जो कोफिशिएंट है। तो यहां पर जो लैम्डा हमने फाइंड किया है वो है आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, एंड जो म्यू है वो फाइंड किए हैं 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो दोनों मेथड थे या 2 मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सिर्फ इसमें हमें रिलेशन का यूज करना था और जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी, जिस तरह से क्वेश्चन ने कहा था कि इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमें सॉल्व करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस सबसे पहले हम उन जो पॉइंट्स हैं हमारे जो वर्टाइसेस थी उसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रख करके देख लेंगे। उसके बाद जो एंगल है या फिर जो प्रॉपर्टीज है उन्हें यूज कर लेंगे। अब देखते हैं यार इसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि यार IIT एडवांस में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। इसके साथ में यह क्वेश्चन दिया हमें ABCD जो है एक रोम्बस के जो है आपके एब्सिसेस हैं या पॉइंट्स हैं, ABCD आपके पॉइंट्स है रोम्बस के, सच दैट एक डायगोनल है उसका AC एंड जो सेकंड डायगोनल है BD है, ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कैपिटल M पॉइंट्स पर, और जो BD है जो
आपकी जो बी डी है वो 5 टाइम ए सी है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एंड एम। जो डी है हमारा पॉइंट और एम है उसके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। इस फाइंड करना है हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट ए है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स पहले आप क्वेश्चन को सबसे अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन यार जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये एक ईयर में पूछा गया है। अब हम इसे सबसे पहले जो एबीसीडी है उसका एक रोम्बस क्रिएट करेंगे। अगर रोम्बस हम एबीसीडी एंटी क्लॉकवाइज में ही हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये रोम्बस है हमारा, कुछ हम अपना रोम्बस क्रिएट कर लिए हैं, कुछ इस टाइप का है, ये रोम्बस है यार एबीसीडी। ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बी, ये हमारा सी, ये है डी। हमने लेट कर लिया कि हमारा रोम्बस कुछ इस टाइप होगा। कई बार आपका फिगर दे करके आता है बट कई बार आपको फिगर बनाना पड़ता है। तो यार देख आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग यहाँ बनाना सीख रहे हैं। अब एबीसीडी रोम्बस है एंड देखिए यहाँ पर जो कहा है कि कैपिटल एम मतलब कि जो ए सी है एंड बी डी, ए सी को ए को अगर सी से हम मीट करा दें, ये आपका एक मेन डायगोनल है ए सी को हमने मीट करा दिया एंड करा जो सेकंड अदर डायगोनल है वो है बी डी। आप इसे मीट करा दीजिए यार आपस में। ये जो आपने मीट करा दिया, ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कैपिटल एम पॉइंट पर। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है इनका दोनों का, ये जो कैपिटल पॉइंट है ये हमारा कैपिटल एम पॉइंट्स। ये कैपिटल एम पॉइंट्स है। अगर कहा जाए तो यार ये एक मिड पॉइंट भी है। मतलब इस क्वेश्चन को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम 2 या 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कैपिटल एम दिया है और कह रहा है कि जो बी डी है इज 5 टाइम्स ए सी। मतलब जो बी डी है ये बी डी है, ये 5 टाइम ए सी। ये इसने रिलेशन दे करके रखा है, इस रिलेशन का अभी क्वेश्चन में यूज होगा, इसे छोड़ दीजिए। ये रिप्रेजेंटिंग डी एंड एम। अब यार डी एंड एम के जो कोऑर्डिनेट हमें दिया है, मतलब कि जो डी का कोऑर्डिनेट्स है वो 1 प्लस आयोटा है। उसने कहा रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ये जो है डी का कोऑर्डिनेट्स है 1 प्लस आयोटा। इसी तरह से कैपिटल जो एम है उसका कोऑर्डिनेट्स है 2 माइनस आयोटा। अगर इस कैपिटल एम के हम पॉइंट्स लिखें तो ये है 2 माइनस आयोटा। अब फ्रेंड्स इसे हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर चुके होंगे और कह रहा है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ए को, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो यार इसे अगर हमें फाइंड करना है ये पॉइंट को, तो हम लेट किए ले रहे हैं, वो पॉइंट जो होगा कुछ जेड टाइप होगा। इसे हमने लेट कर दिया है। अब लेट कर लिए हैं, आइए इसे हम सॉल्व भी करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसका केस फर्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है इसको। मतलब हमने कहा कि आपको 3 तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हम तीनों तरीके यहाँ पर तीनों मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा केस फर्स्ट, हम लेते हैं। केस फर्स्ट अगर लिए जाए तो जो एबीसीडी है ये यार एंटी क्लॉकवाइज में है। एबीसीडी ए कामा बी सी एंड डी ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड करेंगे किनके किनके बीच में, ए एम, क्योंकि हमें पता क्या है, ये एम कोऑर्डिनेट पता है एंड डी कोऑर्डिनेट पता है। तो ए एम एंड डी के बीच में इनका जो आपका रिलेशन है वो फाइंड करेंगे। तो यार ए एम अगर हम निकालें, ए एम जो है मतलब कि अगर उससे कहें एम माइनस जेड, तो यहाँ पर ए एम लिखें, पोजीशन वेक्टर ए एम अगर लिखें, ये इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? जो दूसरे के हमने जिसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं वो है हमारा एम डी। तो ये हो जाएगा ए एम इक्वल टू एम डी वेक्टर, ये जो होगा वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ, किसका मॉडुलस? यार हमारा जो न्यूमरेटर में है इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में, इसी को हम रखते हैं ए एम मॉडुलस डिवाइडेड बाई ए डी का मॉडुलस इनटू हमें मल्टीपल करना है किसके साथ में? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां पर आप थीटा हमने अभी नहीं बताया, थीटा जो होगा देखिए थीटा हमें कौन सा लेना है, थीटा हम लेंगे ये जो आपका होगा, मतलब कि ये जो आपका थीटा होगा ये आपका क्या होगा 90 डिग्री। यार 2 डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कोई भी 2 डायगोनल क्या कोई भी 2 लाइंस अगर आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो एंगल होगा ये तो 90 डिग्री बनने वाला है। तो कुछ रोम्बस की जो डायगोनल है कुछ इसी टाइप में आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और यहाँ पर हम उस थीटा को जो है 90 डिग्री लेंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिए cos 90 प्लस आई साइन 90
ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इस रिलेशन को अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे। थोड़ी देर पहले इस रिलेशन को पढ़े थे कि आपका रोटेशन के जो रिलेशन होते हैं कुछ इस टाइप का होता है। जो एम है, एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं जेड माइनस टू माइनस, मतलब 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस ही है यार एम, तो यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट है जेड माइनस टू माइनस आयोटा, मतलब इसे लिख सकते हैं जेड माइनस टू माइनस आयोटा। ये एम हो गया इक्वल टू जो एडी है, एडी को हम क्या लिख सकते हैं, एडी को 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा एडी यार ये है, बट हमें रिलेशन फाइंड करना है, इसके बीच में हम ये एंगल ले रहे थे, तो ये जो होगा हमारा एमडी होगा यहाँ पर। अब एमडी को हम लिखेंगे, एमडी को क्या लिख सकते हैं, एम डी मतलब 1 प्लस आयोटा माइनस टू माइनस आयोटा, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा माइनस टू माइनस आयोटा। तो यार ये चीजें तो हम लिख चुके, ये इनटू में है, और एम है अपान एडी, इसका मॉड्यूलस है हमारा, तो एम को मॉड्यूलस यार एम ही रहने दें, और एडी इसका तो एक लेंथ है, लेंथ तो आपकी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, पॉजिटिव ही लेंथ आएगी, तो इसे हम इस तरह सिंपली लिख लिए हैं। और जब इसे सॉल्व करेंगे आप cos 90 प्लस आई साइन 90, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसे सॉल्व करने के बाद में cos 90 तो 0 हो जाएगा और साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। 1 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपका इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स होगा सॉल्यूशन के बाद में, वो आयोटा होगा। फ्रेंड्स यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। जेड माइनस टू माइनस आयोटा इसे लिख सकते हैं, जेड माइनस टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा इक्वल, इसमें आप माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस आयोटा माइनस टू। अब माइनस टू का 1 के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो यहां पर बचेगा -1, ये प्लस आयोटा है, और ये आपका माइनस और माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, इस तरह से ये जो हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये टर्म्स आ जाएगा। एंड जो एम है, यहां पर जो एम दिया हुआ है हमें, अब इस एम की अगर बात की जाए तो इसने कहा है कि जो बी डी है वो 5 टाइम ऐसे, यहां पर हम थोड़ा सा रिलेशन यूज करेंगे। अब यहाँ एम है हमारा, तो एम क्या है, ये है, एम को हम क्या लिख सकते हैं, आइए लिख करके दिखाते हैं। एम अगर यार हमारा डायगोनल है और उसको मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या वो 2 टाइम्स हो जाएगी, किसके बराबर, AC। AC को अगर हम आधा कर दिया जाए तो यार वही तो है, AC को अगर आधा कर दिया जाए, या AC है, AC को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, तो ये AM हो जाएगी, एंड ये जो हो जाएगी MC, मतलब जो AC है वो इक्वल हो जाएगी AM प्लस MC के। तो यहाँ पर हम AM को लिख सकते हैं AC/2, क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो उसे 2 भागों में डिवाइड करेगी। एंड जो सेकेंड है हमारा AD जिस तरह से हमारा है AD नहीं, ये MD होगा, हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं, MD, ये MD है। अब देखिए MD अगर हम देखें यहां पर से MD को हम क्या लिख सकते हैं, ये BD का डिवाइड है 2 टाइम्स में, तो यार ये MD को लिख सकते हैं BD/2। ये जो BD है हमारी एक डायगोनल है और उसको 2 टाइम्स में डिवाइड करें तो, या फिर लिख दें BD इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MD। इस रिलेशन का अगर यूज करें, ये कह रहा है AM अपान MD। अब देखिए इन्हें आपस में यहाँ डिवाइड करा दीजिए, AM अपान MD। अब जब AM अपान MD करेंगे तो ये आपके 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि हम AM और MD की जगह में यूज कर सकते हैं क्या, AC अपान BD यूज कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर AM अपान MD की जगह में हम लिख सकते हैं AC अपान BD। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो BD है वो 5 टाइम AC है, मतलब जो BD है, ये जो BD है इसकी जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं, 5 टाइम AC। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे, Z माइनस 2 प्लस आयोटा, ये आ गया इक्वल टू, इसे हम सॉल्व कर चुके हैं, ये आया -1 प्लस 2 आयोटा, -1 प्लस 2 आयोटा,
अगर इसका हम आयोटा के साथ में नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करा दें, बट उससे पहले AC को तो यार आप एज इट इज रहने दीजिए, बट जो कह रहा BD, ये जो BD दिया है ये है हमारा 5 टाइम AC। तो BD को मतलब जो BD इसने कहा है उसको कहने का मतलब है कि वो जो है इक्वल है 5 टाइम AC, मतलब BD की जगह पुट कर सकते हैं आप 5 टाइम AC, पुट कर दीजिए 5 टाइम्स AC, और ये आयोटा हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ही दिया है। तो यार AC एक डिस्टेंस है, ये भी एक ऐसी डिस्टेंस ही है, इसे आपस में कैंसिल कर दीजिए, ये डिस्टेंस कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में आएगा Z-2 प्लस आयोटा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस आयोटा -2, क्योंकि आई स्क्वायर आपको पता है -1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा -2 इंटू यहां पर से आपका बचा 1/5। अब फ्रेंड्स हमें फाइंड करना उस कॉम्प्लेक्स नंबर Z को, तो क्या यार इसको हम सॉल्व कर दें, अगर इनके दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है इन दोनों में मल्टीपल कर दें, और मल्टीपल करने के बाद में इन दोनों को सॉल्व कर लिया, पूरी जो इक्वेशन है उसे हम सॉल्व कर लें, तो हमारा Z पॉइंट शायद मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो Z इक्वल टू Z-2 प्लस आयोटा, यहां पर एक टर्म्स हो जाएगा इक्वल टू ये 1/5 का, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का साथ में, तो माइनस आयोटा बाई 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आयोटा बाई 5, ये आपका हो जाएगा -2/5, -2/5। अब फ्रेंड्स आप आयोटा के टर्म्स अलग कर लीजिए एंड जो आपका रियल पार्ट्स हैं उनको अलग कर लीजिए, तो देखते हैं हम Z इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये आयोटा आप उधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में ही जाएगा, माइनस आयोटा बाई 5, इसी तरह -2, ये -2 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा -2/5। फ्रेंड्स यहां तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट में आप सॉल्व करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप, तो ये यार यहाँ पर आप आयोटा के टर्म्स में या फिर आप होल को भी सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये आप आयोटा में 5 LCM आएगा, अब 5 के साथ मल्टीपल होगा तो -5 आयोटा हो जाएगा और माइनस आयोटा, मतलब कुल मिला करके आपको -6 आयोटा हो जाएगा, मतलब -5 आयोटा माइनस आयोटा प्लस यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो इसका 5 LCM आएगा, 5 का 2 के साथ मल्टीपल होगा, 5 × 2 वो 10 हो जाएगा, -2 मतलब 8/5 हो जाएगा, मतलब 10 -2। आप इसको तो यार सिंपल एज इट इज सॉल्व भी कर सकते हैं आप अपने आप से, मैं इसे इधर लिखे दे रहा हूं कि ये Z आएगा हमारा, Z आएगा -6 टाइम आयोटा बाई 5 एंड आएगा प्लस 8/5। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ये जो आंसर है हमारा, मतलब फाइंड करना था कॉम्प्लेक्स नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा था पॉइंट्स A को, मतलब यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पॉइंट A को रिप्रेजेंट कर रहा था, 8/5 माइनस 6/5 आयोटा, तो वो पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर पॉइंट्स लिखना चाहें तो 8/5 कामा -6/5, ये जो पॉइंट होंगे ए जो पॉइंट होगा वो होगा 8/5 कामा -6/5। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट केस है, ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको फर्स्ट मेथड भी आ गया है तो यार सेकंड को अगर हम इसको 90 डिग्री एंगल मान करके सॉल्व कर लें और यहाँ पर हमारी जो साइड्स हैं उसको भी उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, या फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें हम इसको मिड पॉइंट कह दें, और मिड पॉइंट को अगर हम निकालेंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, ये डिस्टेंस में फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर से Z हमने फाइंड कर लिया है कि Z का जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 8/5 माइनस 6/5, और ये हमें C पता है, A पता है। अब हम अगर इसका यूज करें या फिर हम C को यूज पता करना चाहें तो M और C का यूज करके मिड पॉइंट से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको आता है या फिर आप उस तरह सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो हम आइए केस सेकंड और केस थर्ड भी यहाँ ड्रा करेंगे। केस में यार हम इन पॉइंट्स को एक बार हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था और इसी पॉइंट्स को हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ABCD, मतलब वही आपका रोम्बस है और इसको हमने क्लॉकवाइज में ले लिया है। तो केस सेकंड में हम देखेंगे, केस सेकंड है हमारा जब हमारा ABCD कैसे हैं, क्लॉकवाइज में हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है जब हम क्लॉकवाइज में लेंगे
तो हमारा जो थीटा होगा वो माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर जो भी हमारा एंगल होगा उसे हम निगेटिव टाइम्स ऑफ थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर जब ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं, अब क्लॉकवाइज लेने में यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट दिया है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा यार। आप पीछे देख ही चुके हैं कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो इसको इस बार हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किस टाइम्स में, ये हमारा एम पॉइंट है, ये डी है एंड वो एम है। तो हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इस बार एम को एमडी के टर्म्स में। जो हमारा एम है ये, इसे हम एमडी के टर्म्स में इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सिंपली एम इक्वल टू हो जाएगा, एम हो जाएगा किसके टर्म्स में हम वो कर रहे हैं, एमडी के इनटू मॉडुलस ऑफ एम अपॉन डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एमडी इनटू कॉस के साथ में आप अगर माइनस थीटा रखेंगे तो माइनस थीटा आपको रिफ्लेक्ट कर देता है, कॉस थीटा आता है फाइनल। तो यहां पर हम कॉस 90 रखेंगे और माइनस यहां पर साइन आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 जो है अगर साइन माइनस थीटा होता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर वो जो एंगल का निगेटिव साइन है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 90 आयोटा टाइम्स ना। आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सिंपली आप एमडी जो हमारा वेक्टर है और एम वेक्टर है, अब एम वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड माइनस 2 माइनस आयोटा। जो हमारा एम है, एम ये है और ये हमें फाइंड करना है ए पॉइंट्स को, इसे हमने लेट कर लिया जेड। अब जेड को इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस जेड माइनस आयोटा, ए माइनस जेड माइनस 2 माइनस आयोटा, एम को लिख सकते हैं। इसी तरह सिंपल आप जो एमडी है हमारा एमडी, तो इसे लिखते हैं 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा। और इसी तरह से जो इक्वल टू एम अपॉन एमडी है यार, एम अपॉन एमडी को जिस तरह से हमने वहां पर लिखा था एम अपॉन एमडी, एम है ये अपॉन एमडी है ये यार, इसको हम लिख सकते हैं एसी अपॉन बीडी, एसी अपॉन बीडी लिख सकते हैं। जिस तरह अभी हमने लास्ट में सॉल्व किया था तो हम सीधा रखे दे रहे हैं एसी अपॉन बीडी। अब इसे सॉल्व करेंगे cos 90 माइनस आई साइन 90, यहाँ पर आयोटा साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स आयोटा, माइनस टाइम्स आयोटा। फ्रेंड्स आप इसे अपने आप से ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 12/5 माइनस क्या आई थी उसकी वैल्यू 12/5 माइनस 4/5 आयोटा, 4/5 आयोटा। ये हमारा वो पॉइंट आएगा जेड जो फाइनल सॉल्यूशन है करने के बाद में। यह वीडियो लेंदी हो रहा है, इसकी वजह से हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो थर्ड अप्रोच है, जो थर्ड मेथड है, हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारा केस थर्ड हम ले रहे हैं। केस थर्ड में यार जो केस फर्स्ट में हमने सॉल्व किया था, केस फर्स्ट में अगर हमने सॉल्व कर लिया था कि 8/5 माइनस 6/5 जो होंगे ए पॉइंट के आपके रिप्रेजेंटेशन होंगे। अगर हमारा सी पॉइंट पूछ रहा हो तो इसे हम अगर जेड लेट कर ले, देखिए कोई भी पॉइंट यहाँ सी अगर पूछ सकता है, अगर सी पूछेगा तो हमने ए हम फाइंड कर चुके हैं और सी को यहाँ जेड लेट कर लिए। अब यार देख रहे हैं आप जो एम पॉइंट है, क्या ये मिड पॉइंट है किसका, एसी का, एसी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर सिंपल आप यूज कर लीजिए, ये आप एंटी क्लॉकवाइज में ही लिए हैं। जिस तरह से हमने फर्स्ट को सॉल्व किया था तो मिड पॉइंट लिखेंगे, जो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट क्या है, कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा, ये जो होगा इन दोनों के सम के डिवाइड में 2 हो जाएगा, मतलब कि Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हम यहाँ पर लिखें उसको तो वो पॉइंट्स हैं Z1 अगर हम Z ले लें प्लस और Z2 जो हमारा है 8/5 माइनस 6/5, 8/5 माइनस 6/5 आयोटा। इन्हें यार ऐड कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ में। और मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट भी पता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दीजिए यार, क्या है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेंगे आप 8/5 माइनस 6/5 टाइम्स आयोटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इसके, मतलब डिवाइड जो था उसे हमने मल्टीप्लाई में इधर कर दिया है। और इसे आप जब सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करने के बाद में लास्ट में पूरा आप सॉल्यूशन करेंगे यार, वीडियो लेंदी हो रहा है, Z2 इक्वल टू हो जाए, Z इक्वल टू हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5,
मतलब जो आपका जो आंसर आएगा वो आपका इक्वल ही आएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेफरेंस दे दिया है, बीच का सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ दिया है। इस तरह आज हम लोगों ने सीखा रिलेशन ऑफ रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका जो हम सॉल्व करेंगे या सीखेंगे उसमें nth रूट ऑफ यूनिटी, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट लेक्चर होगा nth रूट ऑफ यूनिटी। फ्रेंड्स तब तक आप देखते रहिए हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें। अपनी कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना, आपकी फीडबैक हमारे लिए काफ़ी बहुमूल्य है। रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद।